इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की जीत के बाद रूस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। ट्रंप को बधाई देने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यह बड़ा बयान जारी किया गया है रूस की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ट्रंप की जीत के बाद एक तरफ तो बधाई देने वालों का भी जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ कहा गया है कि पुतिन ट्रंप को बधाई देंगे, इसकी जानकारी नहीं है क्रेमलिन की तरफ से। नीति और नियत देखकर बधाई देंगे। रूस ने बधाई देने को लेकर यह अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है, अमेरिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रूस के खिलाफ युद्ध में है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हम इंतजार करेंगे और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। और चलिए इसी से चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। और वीना सीकरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अब रूस का जो ये रुख है, एक तरफ तो बधाइयां दी जा रही हैं, ट्रंप जिस तरीके से इतिहास रच रहे हैं, एक बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं, बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं। इस बीच रूस का ये बयान किस तरह से देखा जाए इसे? उनकी तरफ से तो ये बयान सही है, क्योंकि उन्होंने वो जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान में कहा है कि वो जो यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका वो खात्मा करेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो इसको ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से हम जानते भी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के पहले अच्छे रिश्ते थे और अच्छी समझौता थी उनमें। लेकिन इस वक्त जो है वेस्ट की तरफ से, अमेरिका, यूरोप, नेटो, सब की तरफ से यूक्रेन की पूरी सहायता में लगे हुए हैं। उनको वेपन्स दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। तो जब तक प्रेसिडेंट पुतिन को ये आश्वासन नहीं मिलता कि ये सब चीज़ें अब कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोई भी बयान नहीं आता, तो वो उन्होंने कहा है कि हम चुप रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, ना तो इधर इस तरफ कहेंगे ना उस तरफ कहेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले कहा है कि वो युद्ध का खात्मा करने के लिए तैयार हैं, वो डिप्लोमेटिक डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कुछ बयान आएगा और ये बात जो है आगे चलेगी डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ में। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कई बार प्रेसिडेंट पुतिन से मिले हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा समझौता है। तो उम्मीद तो पूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इलेक्शन प्रॉमिस था, इलेक्टोरल प्रॉमिस था, वो पूरा किया जाएगा। ठीक है आशीष, इस पर मैं आपसे भी बात करूंगी, क्योंकि इस तरह से रूस का स्पष्ट तौर पर यह कह देना कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भूमिका अमेरिका की रही है, अब वो ये कह रहे हैं कि हम बधाई देने में थोड़ा समय लेंगे। इसे इस मौजूदा समय में किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट तो अब ट्रंप हो ही गए हैं। देखिए, मुझे लगता है वो सिर्फ आश्वासन भर का इंतजार कर रहे हैं। आप ये मान के चलें दैट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी ही विल आल्सो फॉलो इन लाइन। देखिए, आगे चल के ट्रंप के अब राष्ट्रपति बन जाने के बाद चाइना अल्टीमेटली आइसोलेट होगा। रशिया यूक्रेन जो वॉर है, इसमें वेस्ट का पोजीशन हम जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आश्वासन एक मिल जाएगा। मैं आपको एक बड़ी अंदर की बात बता दूं कि इसी साल मार्च के महीने में पीस डील साइन होने वाली थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, लेकिन उस समय यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने उनको फ़ोन करके ज़ेलेंस्की को कहा कि आप ऐसा ना करें, पूरा वेस्ट आपके साथ खड़ा है। लेकिन अब चीज़ें बदल जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुझे लगता है कि एक बार उनको आश्वासन मिल जाएगा तो अल्टीमेटली रशियन प्रेसिडेंट पुतिन विल फॉल इन लाइन और आप ज़रूर इस जंग का रेजोल्यूशन देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं है जबकि ये थमता हुआ नजर आएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा शिरीन, अल्टीमेटली चाइना विल गेट आइसोलेटेड, जो कि इंडिया के लिए भी एक बड़ा एडवांटेजियस पोजीशन होगा। ऐसे वक्त पर जब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी, वहाँ पर डिस्प्यूट को भी चाइना के साथ सुलझा लिए हैं, और अगर ग्लोबली इकट्ठा होकर के चाइना को आइसोलेट करने में फर्दर ऑन कामयाब होते हैं तो वो हमारे लिए भी अच्छा होने वाला है। और मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि ठीक है, अभी वो रिलक्टेंस ज़रूर दिखा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बार उनकी पॉलिसी स्पेल आउट हो जाए, और जैसे ही वो होती है, दोनों नेताओं के बीच में बात होती है, तो आई एम श्योर कि वो औपचारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का स्वागत भी करेंगे। इंतजार उसका भी होगा, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आश्वासन उसे मिले। अब किस तरीके से ट्रंप इससे लेकर बयान देते हैं या क्या कहते हैं, अब नजर हमारी उस पर भी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।